जय श्री राम। सभी श्रोतागणों को सीताराम। जय जय श्री राम। आप सभी का वाल्मीकि रामायण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी वाल्मीकि रामायण का श्रवण जरूर करते होंगे। इसी क्रम में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य के 5 अध्याय अर्थ सहित संपूर्ण किए जा चुके हैं। फिर बालकांड के भी 7वां सर्ग यानी कि 7 सर्ग पढ़े जा चुके हैं विभिन्न भागों में। तो संस्कृत श्लोक तथा हिंदी अनुवाद सहित आपके सुलभ श्रवण हेतु इसकी व्याख्या की गई है। इसी क्रम में आज हम सभी 7वें सर्ग में बताया गया था राजमंत्रियों के गुण क्या थे, उनकी नीति कैसे रहती थी, वह कैसे कार्य करते थे, राज्य का संचालन कैसे करते थे, राज्य में कैसे अति उत्तम कार्य किस प्रकार से किए जा सकें उसकी योजना कैसे बनाते थे। यह सारी चीजों का वर्णन अध्याय यानी कि सर्ग 7 में हमारे माध्यम से संस्कृत श्लोक तथा हिंदी में भी कर दिया गया है। इसी क्रम में आज हम सभी 8वें सर्ग में पहुंचे हुए हैं। 8वें सर्ग में राजा दशरथ जी का पुत्र के लिए जो अश्वमेध यज्ञ का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उस प्रस्ताव का अनुमोदन के बारे में कहा गया है। जैसे होता है अभी कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी आए, उसमें सारी प्रक्रिया होती हैं, लास्ट में मुख्यमंत्री की का अनुमोदन कराया जाता है। उसी प्रकार से उस समय उनके मंत्री तथा ब्राह्मणों द्वारा, ऋषियों द्वारा अपने प्रस्ताव का अनुमोदन कराने की इच्छा जाहिर की। चलिए हम सभी 8वें सर्ग श्लोक और अर्थ सहित श्रवण करेंगे। जय श्री राम। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मना सुतार्थताप्यमानस्य नसीद वंशकरः सुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मना सुतार्थवाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों ना करूं। सा निश्चितां मतिं कृत्वा यष्ट्यव्यमिति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। ततो अब्रवीणं महातेजा सुमंत्रं मंत्रिशतं शीघ्रमानय मे शर्वान् गुरुस्तान् सपुरोहितान्। बड़ी अच्छी बात कही। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहां शीघ्र ले आओ। तथा सुमंत्र त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमा समानयत् स तान् सर्वान् समस्तान् वेद पारगान्। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमत काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं चाये चाप्यन्ये द्विजोत्मा तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थं सहितं श्लक्षणं वचनम् अब्रवीत्। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ
तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम तदर्थ है मेदेन यच्छामीति मतिर्मम। महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूं, उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथम प्रापस्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्याताम्। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं, अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहां करें। ततः साद्विती तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की बहुत सारी प्रशंसा की, ब्रूहि प्रशंसा की। उचुश्च परम प्रीता सर्वे दशरथं वचाः शंभारा संभ्रियताम ते तुर्गस्य विमुच्यताम। सरव्याश्चोत्तरे तीरम यज्ञ भूमिर्विधीयताम सर्वथा प्रापस्यसे पुत्रान् अभिप्रेतांश्च पार्थिव यस्य ते धार्मिकीं बुद्धिर्यं पुत्रार्थमागता। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। तत् अस्तुष्टो अभवत् राजा श्रुत्रैव तद द्विजभाषितम् अमात्यान् ब्रवीद राजा हर्ष व्याकुल लोचनः शंभारा संभ्रियन्ताम् मे गुरूणां वचनादिह। समर्थाधिष्ठितांचाश्च शोपाध्यायो विमुच्यताम् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् शान्त्यश्चापि वर्धन्ताम् यथा कल्पम् यथा विधि शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीचिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्य अस्मिन् क्रतुसत्तमे। छिद्रं हि मृगयन्ते अस्म विद्वांसो ब्रह्मा राक्षसा। क्या बात कही है। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्मा राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। किसी भी अच्छे कार्य में करने के लिए पहले राक्षस उस कार्य में बाधा पहुंचाने का पूरा प्रयास करते थे। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनिश्यति तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेश समाप्यते
तथा विधानम क्रियताम समर्था साधने स्वति। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणा प्रतिपूजिता पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यम यथा पूर्वम निशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जन्मुर्यथागतम्। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृप श्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदं ब्रवीत् ऋत्विग्भिरुपसंदिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम्। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वयं वेश्म प्रविवेश महामती। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृप श्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। तथा सा गत्वा ताः पत्नीर्नेन्द्रो हृदयंगमा उवाच दीक्षां विशतयच्चेऽहं सुतकारणात्। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्यान्य शोभन्त पद्मनीव हिमात्यये। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। जैसे ही राजा दशरथ ने अपनी देवियों से कहा, आप सभी दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। इसी प्रकार इस श्लोक में कितना अच्छा वर्णन किया गया है। तुरंत रानियां अपने मनोहर वचन से उस सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल जैसे वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और एकदम से उनमें हर्ष का अनुभव होने लगा, हर्षता फैल गई, अत्यंत शोभा पाने लगे। उनकी सारी मनोकामना जब पूर्ण होने की बारी आई, किसी की भी हो, वो हर्ष से शोभित हो उठता है। इसी प्रकार सभी रानियां एकदम प्रफुल्लित हो उठी। इसी प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अष्टम सर्ग में मात्र 24 श्लोक ही थे। यह सारे श्लोक का संस्कृत तथा हिंदी में अनुवाद आपके समक्ष किया गया है। इसी क्रम में इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टम सर्गः। इसी प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि निर्मत अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 8वां सर्ग भी आज पूरा हुआ। आशा करता हूं कि आप सभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण करके अपने जीवन को जरूर कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।